गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स की, कि लिसनिंग स्किल क्या है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ कंजप्शन थी उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। Speaking skills is the basis of good learnings of language. In fact, it makes the foundation of language learning strong. A student who is good at oral work is also considered to be good at reading and writing, listening and speaking. Lay the very foundations of language learning. Learning to speak a language is always the shortest path to learn to read and to write it. Speaking is one of the basic skills to be developed in and enables an individual not only to meet the various day-to-day life requirements in different situations, but also in creating proper effective impressions of one's personality. जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं वही हमारी पर्सनैलिटी को शो करती हैं और वही बताती हैं कि हमारी थिंकिंग स्किल्स क्या हैं, हम क्या सोचते हैं और हम उसको कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ आर कम्युनिकेटेड टू अदर्स मेनली थ्रू द मीडियम ऑफ स्पीच। विद द हेल्प ऑफ स्पीच हम किसी के सामने अपनी थॉट रख सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, अपनी बातचीत को कर सकते हैं। Thus, the development of speaking skills become extremely important. The speech of language, the speech produce reading. In the mother tongue, the child has ample practice in speech. Before he starts readings, he has already learned certain sounds and structures. Unconsciously. To learn a foreign language, learning, it is the groundwork. Learning to speak a language is always the shortest route to learning to read it and to write it. Techniques for developing speaking skills. क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम डेवलप कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को। एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर कैसे बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है। बच्चे हेजिटेट करते हैं बात करने में, बोलने में, अपने थॉट्स को बताने में। कई बार डर के कारण नहीं बताते हैं, या कई बार उन्हें लगता है कि हम ढंग से नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए भी वो नहीं बताते हैं। तो हम किन टेक्निक्स की हेल्प से उनकी स्पीकिंग जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्निक्स। In this technique, the teacher produces sounds and he asks the student to imitate and reproduce. टीचर एक साउंड को बोलता है और बच्चों को कहता है कि वो उसे रिपीट करें, उसे दोबारा से बोलें। जब हम प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं, जब बच्चे को हम प्ले स्कूल में डालते हैं, तब वहाँ पे हम बच्चों को 1 वर्ड्स या छोटे छोटे साउंड्स कराते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम उनको अल्फ़ाबेट कराते हैं तो टीचर एक अल्फ़ाबेट बोलता है और बच्चे उसको प्रोनाउन करते हैं। वही हमारी साउंड को क्लैरिफाई करती है, वही हमारे स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है कि जो टीचर ने बोला है बच्चा उसे ही रिपीट कर रहा है, वो जैसे जैसे वो उसे रिपीट करता जाएगा उसकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होती जाएगी। द टीचर स्पीक वर्ड 1 by 1। पहले हम एक वोवल्स के थ्रू या अल्फ़ाबेट्स के थ्रू उनको कराते हैं, फिर हम वर्ड्स के थ्रू उनको बार बार रिपीट कराते हैं, वर्ड्स को रिपीट कराते हैं, जिससे क्या है उनकी हैबिट हो जाती है, वो वर्ड्स, वो प्रोनाउंसिएशन उनकी करेक्ट हो जाती है। द टीचर स्पीक्स फुल सेंटेंस 1 by 1 एंड द स्टूडेंट लिसन टू हिम अटेंटिवली। देन दे आर आस्क्ड टू स्पीक दोज सेंटेंसेस। दे आर गिवन सफिशिएंट प्रैक्टिस टू रिप्रोड्यूस विथ वट द टीचर स्पीक इन द क्लास टू टीच स्पीकिंग। इस टेक्निक की हेल्प से बच्चा जो टीचर की बात को सुनता है उसे ही रिपीट करता है और उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं।
Questionnaire technique. The teacher puts questions in the class one by one. The student give the answer one by one. It gives the practice to listening and speaking both to the learners. जब हम क्वेश्चनियर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो टीचर क्वेश्चन को बोलता है जिसमें पहले बच्चा उसे सुनेगा, उसके बाद उसका रिप्लाई करेगा। तो जब बच्चा क्वेश्चन को क्लियरली सुन रहा है उसके बाद उसको बोल रहा है, इट मीन्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स आपकी डेवलप हो रही हैं। क्वेश्चन एंड आंसर मे बी बिटवीन वन स्टूडेंट एंड टू द अदर स्टूडेंट्स और बिटवीन द टीचर एंड द मॉनिटर। नेक्स्ट है हमारे पास रोल प्ले। देयर मे बी रोल प्ले बिटवीन 2 or 3 स्टूडेंट्स टू द क्लास। दे मे बी आस्क्ड टू प्ले रोल ऑफ somebody. For example, they can be asked to do role play of the doctor and the patients, a policeman and a shopkeepers, or a guard or a railway passengers. हम उन्हें कोई भी रोल प्ले करने के लिए दे सकते हैं। जैसे आप देखते भी हैं कि बच्चे कई बार डॉक्टर जैसे टॉयज़ के हेल्प से खेलते हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी बात को जो वो सुनते हैं उसी को बोलते हैं। हम मोस्टली नोट करते हैं कि जो बच्चा कार्टून्स देखता है वो जिन वर्ड्स को सुनता है, जिस लैंग्वेज को सुनता है उसे ही बोलता है। तो इट मीन जिस चीज़ को वो सुन रहा है उससे ही उसकी स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो हमें उनके सामने ऐसे चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए जिससे उसकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए। शोइंग ए फिल्म। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर शोइंग ए फिल्म for a few minutes and then the teacher asks them to speak on the film one by one. They are to speak some sentences about it. They will provide them the opportunity of listening and speaking also. Giving outline of a story. The teacher here gives the outline of a story. Then he asks the students to think about it and speak a few sentences for developing the stories. This gives the whole class a lot of practice of listening and speaking also. Performing actions. The teacher performs some action and students are asked to observe the action, and then they are asked by the teacher to speak about the actions done by the teacher. टीचर कुछ परफॉर्म करेगा, वो बच्चों को कहेगा कि वो ऑब्ज़र्व करें कि टीचर क्या कर रहा है और उसके बारे में बोलें। इससे क्या है कि उनकी लिसनिंग स्किल्स, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, डेवलप होंगी और उसकी स्पीकिंग की वो अपने थॉट्स को आगे प्रेजेंट कर सके, मीन्स स्पीकिंग स्किल जो है उसकी इम्प्रूव हो जाएंगे। शोइंग ए पिक्चर और ए चार्ट। हियर द टीचर शो ए पिक्चर और ए चार्ट इन द क्लासरूम. Then he asked the student to speak on it one by one. Thus they get a lot of listening and speaking practice. So now we discuss the suggestions to improve the speaking skill. हम में कुछ ऐसे suggestions कि हम अपने skills को improve कैसे कर सकते हैं, अगर वो कुछ उसमें कमियां हैं तो हम उसको improve कैसे कर सकते हैं, हम उसको develop कैसे कर सकते हैं, with the help of techniques, with the help of questionnaire techniques, with the help of reproductions, role play, showing a film, giving outline to a story, performing actions, showing a picture or a chart through oral composition. And now we discuss suggestions to improve the speaking skills. Oral training of language material helps students in learning speaking abilities. Drill providing training in correct pronunciation become an integral part of speaking ability. Various activities like debate, language game, drama, etc. provide students opportunity for developing speaking abilities. हम उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो खुद से बोलें, हम उन्हें बोलने का मौका दें, हम उन्हें स्पीक करने का मौका दें कि वो अपने थॉट को आगे रख सकें और जो उनके थॉट्स हैं किसी चीज़ के बारे में वो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें. इंग्लिश टीचर शुड बी प्रेजेंट एन आइडल मॉडल टू हिज प्यूपिल विथ क्लियर, ऑडियोएबल एंड एलिजिबल प्रोनाउंसिएशन.
use of various audio visual aids help in teaching English speech. Use of proper stress, sound, intonation and pauses help in correct pronunciation. Teachers should present a contrast between sounds of language. Pupil teacher be made aware of the difference in stress and intonation, patterns of the mother tongues and language, English language. So now we discuss about the speaking skills. आई थिंक आप सबको स्पीकिंग स्किल्स का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और एज अ टीचर हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, वो भी हमने बात कर ली है। एक टीचर को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए अपने बच्चे को, उन्हें मौका देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ गेम, विद द हेल्प ऑफ ड्रामा, प्ले एंड अदर एक्टिविटीज़ कि बच्चे बोल सकें, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकें। और एक टीचर को प्रॉपर पता होना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्पीकिंग स्किल्स क्या हैं, इंटोनेशन कहाँ यूज़ होगा, साउंड्स क्या है, स्ट्रेस क्या है, वोवल्स क्या है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए और बच्चों को भी उसी टेक्निक के हिसाब से सिखाएं।